हाँ जी, हम ऑपरेशन रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट चल रहा है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इसका भी फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया हुआ है। वी आर मूव टू द चैप्टर 2। पढ़ने जा रहे हैं हम फोरकास्टिंग। हाँ जी, फोरकास्टिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, फोरकास्ट हम बोल सकते हैं अनुमान लगा। जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, दैट इज फोरकास्टिंग। ठीक है। फोरकास्टिंग कौन कौन सी तरह से हो सकती है? अकाउंटिंग फोरकास्टिंग हो सकती है, फाइनेंस फोरकास्टिंग हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, MIS यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशंस हो सकते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, इन सब की हम फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि फोरकास्टिंग करते हैं इन सबकी। अकाउंटिंग क्यों करते हैं? न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है, कैश मैनेजमेंट करने के लिए। फाइनेंस की क्यों करते हैं? नीड्स देखने के लिए कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट है हमें। ह्यूमन रिसोर्स की क्यों करते हैं? कि ट्रेनिंग की किसको नीड है, ठीक है, किसको नहीं है, कौन सी एक्टिविटी में हम पीछे जा रहे हैं। मार्केटिंग की क्यों करते हैं? प्रमोशन चेक करने के लिए कि आने वाले टाइम में प्रमोशन क्या होने वाला है, प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए, प्रमोशन करना कितना है ये डिसाइड करने के लिए। MIS की क्यों करते हैं? यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम को और बेटर बनाने के लिए, कुछ नया इनोवेशन लाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की क्यों करते हैं? प्लानिंग करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, इन्वेंट्री को यूज करने के लिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। देन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस हो गया। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्यों करते हैं हम? फोरकास्टिंग, यानी कि उसका अनुमान क्यों लगाते हैं, उसकी जांच क्यों करते हैं, ताकि हम जब भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करें तो उसमें कुछ न्यू फीचर हो, कुछ न्यू डिजाइन इनोवेट कर सकें, यानी कि कुछ इनोवेशन के लिए। फोरकास्टिंग के फीचर क्या है? ये कैजुअल सिस्टम, कॉन्टिन्यूटी, यानी कि ये जो है फोरकास्टिंग चलती रहती, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर फोरकास्टिंग कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो चेंज होते रहते हैं कॉन्टिन्यूस। मार्केट जो है वो, कस्टमर जो है वो रैशनल है, वो चेंज होते रहते हैं। एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, नो फोरकास्ट कैन बी परफेक्ट, फोरकास्ट कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम रेगुलर फोरकास्टिंग करते रहते हैं ताकि हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए, जो भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो क्या हो, एक्यूरेट हो। फोरकास्टिंग एरर्स, कुछ एरर्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं पॉजिटिव है, हो नेगेटिव जाता है, ठीक है। हमारी फोरकास्टिंग कभी कभी गलत प्रिडिक्ट कर देती है। फिर फोरकास्टिंग एरर एंड टाइम्स हो, ये जो फोरकास्टिंग है ये चेंज होती रहती है पीरियड टू पीरियड, ठीक है। कभी शॉर्ट टर्म के लिए आप करते हो और कभी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए जब यूज करते हो तो उसकी फोरकास्टिंग भी लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। देन एलिमेंट क्या होते हैं फोरकास्टिंग के? एक गुड फोरकास्टर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है? फर्स्ट है टाइमली। जो फोरकास्ट करेगा वो सबसे पहले ये ध्यान देगा कि जो भी फोरकास्ट किया जा रहा है वो टाइमली हो जाना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम ना लगे उसको फोरकास्ट करने। वो प्रॉपरली जितना टाइम रिक्वायर्ड है, जितना टाइम दिया गया है हमारे पास, जितना टाइम है उसके अंदर अंदर हम इसको फोरकास्ट कर लें, यानी कि अच्छे से सही से डिसीजन ले लें। देन एक्यूरेसी, हमें पता है कि फोरकास्ट पूरी एक्यूरेट नहीं हो सकती। हम अनुमान लगा रहे हैं ना, अनुमान प्रॉपरली पूरा सही नहीं हो सकता, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हमारा अनुमान मोस्टली प्रोबेबली उसके बराबर, मतलब प्रॉपर 100% सही नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट 80% हमारा अनुमान सही हो। देन रिलायबल, रिलायबल यानी कि एडजस्ट हो जाए, ठीक है, और हम इस पे एडजस्टमेंट कर सकें, हम इस पे रिलाई कर सकें, हम इसको मान सकें, ये हमारे लिए वैल्यूएबल हो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसको हम मेजर कर सकें, ये मीनिंगफुल डाटा हमें दे, ठीक है। ऐसा ना हो सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन ये मेजरेबल भी होना चाहिए, ठीक है, हम इसको मेजर भी कर पाए।
डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग, इसको अच्छे से फ्यूचर फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द मेथड टेकिंग द सेम फैक्टर एज ऑप्शन फॉर कंसिस्टिंग रिजल्ट। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक्स। फोरकास्टिंग में जो भी हम यूज कर रहे हैं मेथड या डॉक्यूमेंट जो भी यूज कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली यूज होना चाहिए। ये नहीं है आज हमने ये डॉक्यूमेंट से देख के फोरकास्ट लगा लिया, कल हम नए डॉक्यूमेंट से देख के फोरकास्ट लगा लिया, नहीं। कॉन्टिन्यूसली यूज होने चाहिए, फॉर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूजेज होना चाहिए। जो भी हम इसका डिसीजन लेंगे या जो भी टेक्निक डिसाइड होगी वो इजी होनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने पे, एनालाइज करने पे जो भी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो हमारे लिए इफेक्टिव बन जाए, यानी कि उससे जो रिजल्ट निकले वो एक्यूरेट निकले थोड़ा बहुत, अप टू 80%, ताकि वो हमारी जो कॉस्ट हमने उस पर लगाई है उसको हम एक्यूरेट कॉस्ट बना सके। देन फोरकास्ट अब किस किस पे बेस्ड है? फोरकास्ट बेस्ड ऑन जजमेंट एंड ओपिनियन। देयर आर टू जनरल अप्रोचेस टू फोरकास्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड कौन सा होता है? जो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो सिर्फ क्वालिटी, एटीट्यूड, बिहेवियर, क्वालिटी है ना, ये सब जो क्वालिटी पे वर्क करता है। और क्वांटिटी यानी भी न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव हो जाता है, और जब हम किसी की क्वालिटी सब्जेक्टिव पे बात करते हैं तो वो क्वालिटेटिव हो जाता है। ठीक है, जजमेंट फोरकास्टिंग इज सब्जेक्टिव, यानी कि क्वालिटेटिव है ये, क्वालिटी है जजमेंट करना, ठीक है, जज करना क्वालिटी है। किसकी जजमेंट पे बेस होएगा ये? कंज्यूमर की, मैनेजर्स की, एग्जीक्यूटिव की, सेल्स स्टाफ की, ठीक है, और परफेक्ट पैनल की। उनकी जजमेंट के थ्रू ही हम क्या करेंगे? फोरकास्ट करेंगे। एंड टाइम सीरीज डाटा, टाइम सीरीज डाटा में क्या होगा? टाइम सीरीज फोरकास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड डाटा साइंस टेक्निक इन बिजनेस, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री प्लानिंग। Forecasting involves taking model to fit historical data and using them to predict future observation। ठीक है, हम पास्ट का डाटा उठाएंगे, पास्ट का जो मान लो फाइनेंस है, पास्ट का फाइनेंस बैलेंस शीट उठाएंगे और उसके बेस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में हमें इतना प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, या हमारी कंपनी अब आगे बढ़ेगी या नीचे जाएगी। ठीक है, टाइम सीरीज, टाइम को देखेंगे, टाइम में क्या होगा? पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, देन ट्रेंड आ गया। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड भी क्वालिटेटिव है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अप टू डाउन जाता रहता है ये। किसके कारण होता है? कस्टमर के कारण होता है, ठीक है, कस्टमर की प्रेफरेंस, डिमांड चेंज होने की वजह से। ये सारा डाटा, ये जो सारा डाटा मैं बता रही हूँ, ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक, ये सारा टाइम सीरीज का डाटा है। ठीक है, टाइम सीरीज के हिसाब से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम? फर्स्ट आ गया ट्रेंड के बेस पे, लेकिन सीजनल यानी कि ये रेगुलर वेरिएशन होती है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, 6 6 महीनों के इंटरवल पे, 6 महीने विंटर, 6 महीने समर। ठीक है, साइक्लिकल, साइकिल के हिसाब से लॉन्ग पीरियड है ये और रिपीट होता है। साइकिल है ना तो रिपीट होएगा, पहिया घूमता है, जब वो दोबारा पहिया फिर से घूमता है ना तो ये रिपीट होता रहेगा। इरेगुलर वेरिएशन यानी कि कभी कभी ट्रेंड जो है जंप कर जाता है, जैसे कि अब हम बात करें कि अब दोबारा से सूट चल पड़े हैं, सूट सलवार दोबारा चल पड़े हैं, जबकि सूट सलवार बंद हो गए थे बीच में। ठीक है, तो ये जंप कर जाता है कभी कभी ट्रेंड, तो इरेगुलर वेरिएशन आ जाते हैं। देन रैंडम वेरिएशन, यानी कि कुछ टाइम के बाद वेरिएशन आना, एक रैंडम वेरिएशन, लाइक 24 मंथ्स के बाद वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, कार शोरूम में कार जो है दिवाली के टाइम पे ज्यादा सेल्स होने लग गई, ऐसे। ये सारे वेरिएशंस दिखाए हुए हैं, वही ट्रेंड वाले जो हमने ऊपर पढ़े थे। फर्स्ट दिखाया हुआ है रिप्रेजेंट टोटल यूनिट शोरूम, शोरूम प्रोडिक्ट एंड सेल अकॉर्डिंग टू देम एंड बीट द मल्टीपल कंपोनेंट।
ये इरेगुलर है, देखो कभी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ जाती है फिर ऊपर जा, इरेगुलर है। ये सीजनल है, सीजन के हिसाब से अप जाएगी फिर सीजन के हिसाब से डाउन जाएगी, फिर सीजन के हिसाब से अप जाएगी फिर सीजन के हिसाब से डाउन जाएगी। ये रैंडम वेरिएशन है, कभी भी ऊपर जा सकती है कभी भी नीचे आ सकती है। ये आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। अब हमारी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं डाटा को, उसमें ये मेथड्स आ गए। फर्स्ट मेथड है नेवी मेथड। नेवी मेथड में क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री टू गेट क्विक फोरकास्टिंग। ये जो फोरकास्टिंग करता है ये क्विक फोरकास्टिंग करता है, ठीक है। नेवी मेथड जो है ये तीन चीजों पे बेस्ड है, पास्ट ऑब्जर्वेशन, फोरकास्ट एंड लॉजिक अप्लाइड। इसकी एडवांटेज क्या है, ये क्विक एस्टिमेट लगा देता है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसकी कॉस्ट कोई भी नहीं आती और अंडरस्टैंड करने में भी इजी है। नेक्स्ट आ गया टाइम सीरीज फोरकास्टिंग थ्रू एवरेज। एवरेज के थ्रू हम फोरकास्ट कर रहे हैं अब। तो पहले तो हिस्टोरिकल डाटा तो लेना ही लेना है, ठीक है। फिर जो रैंडम ट्रेंड चल रहे हैं अभी, उस फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे उसके साथ हम, ठीक है। यानी कि रैंडम मेथड्स और इरेगुलर वेरिएशन दोनों को कंबाइन करके अप्लाइड करेंगे वेरिएशन एवरेज टेक्निक्स के अंदर, रेगुलर और रैंडम, ठीक है। मूविंग एवरेज आ गया, एवरेज के भी काइंड है। फर्स्ट आ गया मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में क्या है, इट कंसिडर्ड मल्टीपल हिस्टोरिकल डाटा फॉर कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स इन data smoothing to calculate the average past and observation are averaged value of n variable with industry and product of services within। क्या बोल रहे हैं ये, कि जो डाटा है वो मूविंग फॉर्म में है, यानी कि एक जगह पे टिका नहीं हुआ। एन नंबर ऑफ डाटा से उसको एन नंबर ऑफ वेरी इंडस्ट्रीज को एवरेज के अकॉर्डिंग हमने टाइम सीरीज के अंदर फोरकास्ट कर। तो फोरकास्ट का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, एफ टी, यानी कि एफ यानी कि फोरकास्ट, टी यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स, मूविंग एवरेज। एन एंड आई, एन यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स, आई यानी कि इंटरेस्ट, ए टी यानी कि एक्चुअल वैल्यू, उस पीरियड के अंदर एक्चुअल वैल्यू कितने थे। ये देखो आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। शोरूम की सेल है, इंक्रीज हो रही है 10 मंथ में, ये 10 मंथ्स है पूरे, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, ये हमने इसकी सेल्स इंक्रीज का फोरकास्ट किया है यूजिंग 3 पीरियड मूविंग एवरेज, फोरकास्टिंग सेल इन नवंबर मंथ। नवंबर मंथ की सेल को फोरकास्ट करना है, इन 10 महीनों की सेल को देके 11वें महीने की सेल को फोरकास्ट करना। 3 पीरियड मूविंग एवरेज बोला तो 3 पीरियड मूविंग एवरेज लेके चलेंगे, यानी कि 3 साल बाद। तो एक दो तीन, तीन को छोड़ देना, 3 ईयर मूविंग एवरेज माना है तो तीनों को छोड़ देना। देन फोर्थ में हम इन सबका टोटल ले लेंगे, सबका टोटल ले लिया डिवाइड बाय 2, तीनों का टोटल। देन मई में फिर तीनों, तीन तीन का ही टोटल लेके चलना है, 3 बोला है ना मूविंग एवरेज, तो 3 का टोटल लेके चलना। अप्रैल के ऊपर वाले 3 का टोटल लिया, फिर अप्रैल में
ऊपर वाले तीन का, मई में मई से ऊपर वाले तीन, 1 2 3, 32 32 और 29, ये रहा। फिर जून में, जून के ऊपर वाले तीन, 1 2 3, 33 32 32। जुलाई में ये वाले तीन, अगस्त में उसके ऊपर वाले तीन, उसका खुद का नहीं लेना, उससे ऊपर वाले तीन लेने। सितंबर में अगस्त से लेके, अक्टूबर में सितंबर से लेके, तो नवंबर में किसका लेंगे, अक्टूबर सितंबर और अगस्त का। 45 45 44, ये आ गया 44.64। ये हमारी इसकी फोरकास्टिंग है नवंबर मंथ। ठीक है, उन्होंने 3 ईयर 3 एन बोला था ना, 3 पीरियड का एवरेज छोड़ के, तो 3 पीरियड का लेंगे। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके ऊपर 2 ईयर है, इसे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जहां पे हमें उस जिसके ऊपर हमें 3 ईयर मिलेंगे वहां से हम शुरू करेंगे। देन एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज। A weighted moving average is considered better than a simple moving average, especially for a situation where past data does not hold the same relevance and weightage. ये बोल रहे हैं कि पास्ट डाटा अगर हमें प्रॉपर रिलेवेंट डाटा नहीं दे रहा, उस केस में हमें पास्ट डाटा को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। The last month sale may be highly relevant as compared to the previous month sale. High weightage can be assigned to last month sales and least weightage to previous period month। हाँ जी, वेटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटेज को कैलकुलेट करने का तरीका सेम है वैसे ही, बस एवरेज की जगह अब क्या आएगा, वेटेज आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब वेटेज भी दे दिया साथ में, पहले सिर्फ ईयर दिया था, मंथ दिया होता, अब वेटेज भी दे दिया। वेटेज कितनी दी है, 50%, 30%, 20%। और प्रीवियस ईयर कितना दिया है, 2 ईयर। और मूविंग एवरेज कौन सा यूज करना है, 3 ईयर वाला। मूविंग एवरेज 3 ईयर वाला यूज करना है, और हमें प्रीवियस मंथ 2 दे दिए। हम मूविंग एवरेज वाला यूज करेंगे अपना नवंबर तक, ये हमारा मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, अब वेटेज भी निकालना था ना हमने मूविंग एवरेज के साथ, सॉरी वेटेज का मेथड है ना ये। तो वेटेज के मेथड में क्या करेंगे, जितना जितना बोला हुआ है 3 सालों को, तीनों के वेटेज के साथ, 50 30 और 20। 3 ईयर पीरियड बोला है तो 3 ईयर पीरियड के साथ, यानी कि इन तीनों का यहाँ पे करेंगे। तो 28 को पहले 50 के साथ, 50% यानी कि 0.5। फिर 29 को 30% के साथ, और 32 को 2% के साथ, इन तीनों के साथ करके आएगा। ये वेटेज कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो तीन वेटेज दी हुई थी उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो तीन हमने नंबर लेने थे फोरकास्ट के लिए। क्लियर है वेटेज भी। देन नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग में क्या करेंगे, वेटेज एवरेज मेथड को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, थोड़ा सा और इनोवेटिव किया है, ठीक है, ताकि एरर को कम किया जा सके। इसमें क्या होगा, प्रीवियस फोरकास्टिंग प्लस अल्फा, यानी कि एक्चुअल में से प्रीवियस माइनस करके। ए का मतलब है स्मूथनिंग कांस्टेंट, ठीक है, छोटे ए का मतलब है स्मूथनिंग कांस्टेंट। ए टी -1 का मतलब है एक्चुअल फिगर फ्रॉम प्रीवियस टर्म, पिछली टर्म में से एक्चुअल फिगर जो लेके आए हैं वो।
सेम वही एग्जांपल है हमारे पास। अब स्मूथनिंग कंटेंट दे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे दिखा था ना कांस्टेंट स्मूथनिंग वाला ए। तो ए हमें दिया हुआ है, दैट इज 0.30। अब फॉर्मूले में फिल कर देंगे। देखो यहाँ पे हमें कोई भी 3 ईयर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना 3 ईयर मूविंग एवरेज या कुछ भी 3 ईयर मंथ प्रीवियस। तो प्रीवियस बोला है तो हम ए के पीछे जाएंगे सिर्फ। तो यानी कि 29 में 28 का 28, और 32 में 29 का। ये डायरेक्ट फार्मूले से निकालना है ये क्वेश्चन। इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है वैल्यूज को, और आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट पे 28 आया, देन 28.1। नेक्स्ट, इस ट्रेंड में कुछ स्मूथनिंग एरर और ट्रेंड फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ट्रेंड एडजस्टमेंट फोरकास्टिंग करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मूथनिंग एरर में ट्रेंड एस्टिमेट को प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास ट्रेंड एडजस्टेड फोरकास्टिंग निकल के आएगा। यानी कि हमने इसमें अब ट्रेंड को भी एडजस्ट कर दिया। अब ट्रेंड का कोई वो नहीं है कि ट्रेंड के चेंज होने से हमारी बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें ट्रेंड को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। देन सीजनैलिटी इन डाटा, ये भी टाइम सीरीज का ही पार्ट है। सीजनैलिटी यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग अप जाता है, कभी डाउन जाता है। जैसा सीजन चल रहा होगा वैसे ही इसकी मार्केट जो है वर्क करेगी। हाँ जी, ये थोड़े से मेथड्स हैं। 3 मेथड्स हमने कर लिए हैं, सीजनल कर लिया, ट्रेंड कर लिया, एवरेज कर लिया, वेटेज कर लिया, स्मूथनिंग कर लिया। 4 मेथड हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट आ गया एसोसिएटिव फोरकास्टिंग टेक्निक्स। अब कुछ टेक्निक्स आ गई कि इस टेक्निक को यूज करके हम जो फोरकास्टिंग है वो कर सकते हैं ग्राफिकली फॉर्म में, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म में एक साथ। ऊपर वाला एक बार रीड कर लेना, ठीक है। देन एसोसिएटिव फोरकास्टिंग टेक्निक क्या कहती है, एसोसिएटिव फोर टेक्निक रियली ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ related variables that can be used to predict the values of the variable of the interest। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इसमें हमने सबको नहीं आइडेंटिफाई करना या सबको नहीं फोरकास्ट करना, इसमें हम सिर्फ उसको ही प्रिडिक्ट और उसको ही फोरकास्ट करेंगे जो वेरिएबल है, यानी कि जो चेंज हो रहा है, जो इंटरेस्ट चेंज हो रहा है उसको ही फोरकास्ट करेंगे। फिर उसकी समरी बनाएंगे, ठीक है। उसका फर्स्ट आ गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, मॉडलिंग बिटवीन द डिपेंडेंट एंड वन
इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंसीडर्ड, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट, और दोनों का जो रिलेशन होगा वो रिग्रेशन होगा। If there is only one independent variable in a linear equation model, the model is generally termed as simple linear regression model। ठीक है, वैसे तो मोस्टली मॉडल में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बोथ। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो कौन सा मॉडल बन जाएगा, वो लीनियर मॉडल बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू obtain an equation of straight line the maximum sum of squares variable vertical deviation of data point from the line। मेन मोटिव इसका क्या है कि सबको इक्वल करना, इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लेके आना। ये इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। m यानी कि स्लोपिंग ऑफ द लाइन, c यानी कि इंटरसेप्शन ऑफ लाइन, प्रिडिक्शन यानी कि वेरिएबल, देन x यानी कि प्रिडिक्टर वेरिएबल। एक तो प्रिडिक्टेटेड है जो प्रिडिक्ट हो चुका है, एक प्रिडिक्टेटर है यानी कि सेल्स तो प्रिडिक्ट हो गई है कि सेल करनी है, लेकिन अब उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, दैट इज प्रिडिक्टेड। इसका भी ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला हमने पढ़ा। ये हमें दिया हुआ है, एक प्रिडिक्टिव, एक प्रिडिक्टर डेटेड है, एक प्रिडिक्टेटर है, दोनों के डाटा दिए हुए हैं हमें। तो हम इसको इक्वेशन में डाल के निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। m इंटू एक्स करेंगे पहले तो, ये देखो ये जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड सेल है वो ऐसे जा रही है, एक ही लाइन में शो कर रही है, इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट हम कल करते हैं। जरा आप बताओ फोरकास्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फोरकास्ट जसविंदर। जसमीत, फोरकास्ट क्या होता है बेटा। देन हमारे पास कल आ जाएगा कोरिलेशन। हमने आज रिग्रेशन पढ़ा। रिग्रेशन क्या है, रिलेशनशिप होता है दो फैक्टर्स का, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, जब हम किसी चीज की को प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उसको हम फोरकास्ट बोलते हैं। देन कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वाला कोई केस नहीं है, इसमें टू वेरिएबल्स, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, दोनों डिपेंडेंट और दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, रिग्रेशन में हम सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ते हैं, कोरिलेशन में हम टू वेरिएबल का रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका आंसर 0 to 1 के बीच में ही होता है। इनकी रेंज जो होती है आंसर की वो
वन से लेके +1 से लेके -1 के बीच में ही होती है। ठीक है, ये देखो, 0 से इधर -1, 0 से इधर +1। 0 के जो पास रहेगा वो वीक होएगा कोरिलेशन, और जो 1 के पास रहेगा वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। देन टू वेरिएबल है उसके, इट मीन्स एक्स और वाई होंगे, तो एक्स और वाई के फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। देन कंसेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग एरर्स आ गए। फोरकास्टिंग एरर्स क्या है? फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन रिलेशन between the dependent and independent variable, even with a wide set of historical data for model development. The forecast may not be accurate. Measures can forecast error given an idea to appropriateness of the forecasting techniques. Change are made in parameters to improve forecasting accuracy. क्या बोल रहे हैं? फोरकास्ट में एरर आ रहे हैं, ठीक है, एरर आ जाते हैं, हम प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। यस, हम प्रिडिक्ट करते हैं लेकिन वो प्रॉपर एडुकेट और एक्यूरेट नहीं हो पाता। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा भी है, लेकिन फिर भी हमारी फोरकास्टिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ एरर्स आ ही जाते हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ सिंपल मिस्टेक्स। जो भी मिस्टेक्स होगी इस मेथड में हम उस सारी मिस्टेक को ऐड कर देंगे, सब मिस्टेक को जोड़ देंगे ताकि हम एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर पाए, जो हमारी एवरेज हो वो एडुकेट हो। अब इसमें हमने एरर्स ही सारे जोड़ दिए कि ये एरर है, सब एरर को जोड़ के कैलकुलेट कर दिया, तो अब हमारा एरर जो है वो कम आएगा। एक्चुअल में से फोरकास्ट माइनस कर दो, ये देखो ई टी डिवाइड बाय एन, ये है इसका फॉर्मूला एरर वाले का। ठीक है, ई क्या है? सम ऑफ एरर। ई टी का मतलब है सम ऑफ एरर, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पीरियड के साथ, जितना भी पीरियड हमें दिया होगा। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? हमारा हमारा एरर्स के बिना निकल के आ जाएगा। ठीक है, एरर का मतलब एवरेज आ जाएगा एरर का। देन मीन स्क्वायर एरर। स्क्वायर एरर में क्या करेंगे? एवरेज ऑफ स्क्वायर फोरकास्टिंग एरर। अब इसमें स्क्वायर कर देंगे एवरेज को, उसमें सम किया था, इसमें स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये किसके लिए जरूरी होता है? ये मोर वेट और लार्ज एरर के लिए यूज होता है ये। ठीक है, इससे निकल के क्या आएगा? लार्ज मीन स्क्वायर एरर स्कोर निकल के आएगा हमारे पास। इसको कैसे निकालना है? अब ई टी का 2n-1, टी यानी कि सम ऑफ स्क्वायर एरर। हमने अब स्क्वायर निकालना है ना, अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इस मेथड में दिया हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हम जो एरर है उसका स्क्वायर कर देंगे, सम ऑफ जितने भी एरर है उसका स्क्वायर कर देंगे। n-1, n यानी कि नंबर ऑफ पीरियड में से पिछला एक माइनस कर देंगे। देन मीन एब्सोल्यूट प्रेजेंट परसेंट एरर। परसेंट एरर है तो इसमें परसेंट का यूज होएगा। ठीक है, सेम वही होएगा, सम ऑफ एरर्स ही लेंगे, लेकिन अब उसका परसेंटेज निकालेंगे। पहले स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर निकाला था, अब परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज निकालेंगे। ये देखो नीचे फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला है, ई टी यानी कि सम ऑफ एरर। अब उसका परसेंटेज बोला है तो परसेंटेज निकालेंगे, डिवाइड बाय एन, एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है बेटा? आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर है आपको? ओके।
आप जो भी डाटा, जो भी स्लाइड्स या जो भी पीपीटीज हैं वो आप देख सकते हो अपने ऐप पे, दैट इज डॉट वे ऐप। अगर एंड्रॉयड फोन है तो डॉट वे, और अगर आपका फोन जो है वो आईफोन है तो आप क्लास प्लस ऐप पे सारा डाटा देख सकते हो।